नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल किचन टिप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला किचन टिप है एक बहुत ही इनोवेटिव और ब्यूटीफुल टेबल ऑर्गेनाइजिंग को लेके। जब भी हमारे घर में कोई पार्टी होती है तो हम टिश्यू पेपर्स या तो इस तरह से टिश्यू पेपर होल्डर में लगा के रख देते हैं, या फिर हमारे पास अगर इस तरह से कोई कांच का स्पेयर ग्लास पड़ा है तो उसमें हम इस तरह से फैन फोल्डिंग करके टिश्यू पेपर्स रख देते हैं, या फिर कोई इस तरह का प्रेजेंटेबल सुंदर सा ग्लास उसमें हम टिश्यू पेपर्स लगा देते हैं। पर इस तरह से ना करके हम एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हमारा टेबल सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 टिश्यू पेपर्स लिए हैं और प्लेन साइड की तरफ से इनको एक के ऊपर एक रख के इसको हैंकी की तरह यानी कि रुमाल की तरह जिस तरह से हम 4 तरफा फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैंकी फोल्डिंग इसकी कर देनी है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके 2 हिस्से जो 2 कॉर्नर्स हैं, ये ऊपर और नीचे वाले 2 कॉर्नर्स, ये हम इस तरह से उठा के ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ साइड में थोड़ा सा बॉर्डर हम छोड़ देंगे यहाँ पे। और इसके बाद 2 हिस्से फिर से नैपकिन के उठा के ये जो ट्रायंगुलर फोल्ड है इसके नीचे हम फिर से एक तिकोने आकार में इसको मोड़ देंगे। तो यहाँ 2 पॉकेट्स हमारी बन गई और फिर से तीसरी पॉकेट बनाने के लिए 2 पल्ले हम उठाएंगे इसके और इस ट्रायंगल के नीचे फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल बना के फोल्ड कर देंगे। अब इसको हम दोनों किनारों की तरफ से बीच में पीछे की तरफ मोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह से। एक हमने यहाँ मोड़ दिया, दूसरा किनारा ऐसे मोड़ देंगे और नीचे से जो खुला हिस्सा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये एक छोटा सा पर्स बन गया है जिसके अंदर की 3 पॉकेट्स हैं। ये एक पॉकेट है, ये दूसरी पॉकेट बन गई है और ये है तीसरी छोटी सी जेब। एक छोटा सा बटुआ, छोटा सा पर्स बन गया है। अब यहाँ हमने जो भी कटलरी टेबल पे लगानी है उसको हम लेंगे और कांटा यानी कि फोर्क सबसे बड़ी वाली पॉकेट में डाल देंगे। उसके बाद जो नाइफ है उसको हम बीच वाली पॉकेट में डाल देंगे और ये जो चम्मच है इसको छोटी सी पॉकेट में इस तरह से डाल देंगे। तो ये कटलरी हमारी टिश्यू पेपर के साथ ही सेट हो गई है। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है टिश्यू पेपर फोल्डिंग का ये। और अब आप चाहें तो टेबल सेट करते समय इसे इस तरह से प्लेट के अंदर रख सकते हैं, या फिर हर आदमी के सामने इस तरह से इंडिविजुअल उसकी कटलरी और उसका टिश्यू पेपर अलग से रख सकते हैं। इसी तरह से बर्थडे पार्टी में केक के साथ भी इसी तरह से सेटिंग की जा सकती है। आप चाहें तो व्हाइट टिश्यू पेपर से भी इसी तरह से ये बना सकते हैं, या फिर कपड़े वाले जो टेबल नैपकिन होते हैं उससे भी इसी तरह की फोल्डिंग की जा सकती है। और प्रिंटेड टिश्यू पेपर्स पे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, इस तरह की वर्क वाली साड़ी और सूट हम सभी के पास होते हैं और पार्टीज़ पे हम इसे पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम किसी के घर में डिनर पार्टी पे जाते हैं और किचन में उनके साथ काम करवा रहे हैं और इस तरह के भारी सिल्क के सूट या शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ीज़ पे चिकनाई गिर जाती है, यानी कि घी या तेल वाली ग्रेवी या कोई भी ग्रीसी खाना हमारी साड़ी या सूट पे गिर जाता है। अब इसको बार बार ड्राई क्लीन करवाना या उस समय साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। टैल्कम पाउडर हम सभी के घरों में होता है। आप चाहें तो बेबी पाउडर ले लें या किसी भी ब्रांड का टैल्कम पाउडर, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टैल्कम पाउडर लें और साड़ी के या सूट के जिस भी हिस्से पे चिकनाई गिरी है वहाँ पे इस टैल्कम पाउडर को छिड़क दें इस तरह से, और थोड़ी देर हाथ से रगड़ के इसको उस हिस्से पे लगा रहने दें। इससे क्या होगा कि जो भी चिकनाई आपके कपड़े पे लगी है, टैल्कम पाउडर उसको तुरंत सोख लेगा। यह आपको चिकनाई गिरते ही करना है, नहीं तो थोड़ी देर में क्या होगा, कपड़े में वो चिकनाई सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद पाउडर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी समय तुरंत आपको चिकनाई लगते ही आप फटाफट उस पर टैल्कम पाउडर छिड़क लें। उसके बाद पाउडर को साफ करें और फिर घर पे आके इजी जेंटिल या किसी भी फैब्रिक सॉफ्टनर से साड़ी के उस हिस्से को पानी से धो लें। आपकी साड़ी पे चिकनाई का दाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से ब्रेड हम सभी के फ्रिज में रखी ही रहती है और कई बार ज़्यादा दिन की होने के बाद इस तरह से ब्रेड चीड़ी हो जाती है और इसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता, और इसी तरह से ब्रेड के ऊपर और नीचे वाले हिस्से भी फ्रिज में बचे रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मिक्सी का ये वाला
पीसने वाला जो जार है ये आपको ले लेना है और ब्रेड के इस तरह से टुकड़े करके आपको इस ब्लेंडिंग जार में सारी ब्रेड को डाल देना है। ये ऊपर वाली जो ब्रेड है ये भी मैंने डाल दी है। इसको हम मिक्सी में बिल्कुल इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा के गरम करेंगे। इसमें कुछ भी घी या तेल नहीं डालना है, सीधा ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस पिसी हुई ब्रेड को हमें मीडियम फ्लेम पे और बिल्कुल इस तरह से चलाते हुए 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि ये एकदम सूख जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बालू रेत की तरह ये सूख चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में पलट लेते हैं और 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे ठंडा होने देंगे। ये देखिए ये ठंडी हो गई है। तो अब हम एक जिपर पाउच लेंगे और जिपर पाउच में इस तरह से ये सारी ब्रेड क्रम्स को हम भर लेंगे। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और 2 से 3 महीने के लिए आपके ताज़े ब्रेड क्रम्स बिल्कुल सस्ते में बन के तैयार हैं। दोस्तों अगर आपके किचन काउंटर पे आपको चींटियों और कॉकरोचेस की बहुत समस्या है तो रात भर के लिए टैल्कम पाउडर को इस तरह से किचन के स्लैब पे छिड़क के छोड़ दीजिए। इस तरह से पाउडर स्लैब पे लगाइए और रात भर के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। इस पाउडर की तेज़ स्मेल कॉकरोचेस और चींटियों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो उस एरिया को खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं तो टैल्कम पाउडर के साथ थोड़ी सी हल्दी भी इस तरह से काउंटर पे स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको एक भी चींटी और कॉकरोच अपने स्लैब पे दिखाई नहीं देगा। और इसी तरह से आप टैल्कम पाउडर और हल्दी को ज़मीन पे भी या चींटियों के बिलों के पास भी लगा के छोड़ सकते हैं, पर सुबह उठने के बाद पोंछे से उस पाउडर को साफ ज़रूर कर दें क्योंकि ये बहुत स्लिपरी होता है और कोई उस पर फिसल के गिर भी सकता है। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स हम सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, ये सभी जानते हैं, पर अपनी डाइट में रोज़ रोज़ इसको शामिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए एक बहुत ही इजी रेसिपी आइडिया मैं आपको इसके लिए बताती हूँ। यहाँ एक मिक्सी में 2 चम्मच मैंने गेहूं का दलिया लिया है, साथ ही इसमें 1 कटोरी सूजी डाल दी है और सूजी के साथ ही इसमें जाएगा एक बड़ा बाउल भर के मूंग के स्प्राउट्स। ये घर के बने हुए ताज़े स्प्राउट मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर इतने स्प्राउट्स हम बॉईल करके खाएं तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, पर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होंगे। थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और पीस के इस तरह का हमने बैटर इसका रेडी कर लिया है। अब नमक इसमें डाल दिया है, साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च सीजनिंग के लिए डाल दी है और बिल्कुल जिस तरह से डोसे का एक मोटा सा घोल हम बनाते हैं वैसा ही बना लेंगे। अब नॉन स्टिक पैन को मैंने गैस पे चढ़ा लिया है और बिना तेल डाले इसमें 2 करछी ये स्प्राउट वाला बैटर डाल लेंगे और इस तरह से गोल गोल करछी को घुमाते हुए आपको जितना पतला इस बैटर को फैलाना है उतना फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल डोसे की तरह से हमने इसे फैला लिया है। अब हम लेंगे सांबार मसाला, क्योंकि आमतौर पे नॉर्थ इंडियन घरों में और दूसरे एरियाज़ में गन पाउडर नहीं मिलता है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे सांबार मसाला इसमें डाल देंगे। साथ ही डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से बारीक काट के इसमें डाल देंगे और आप देखेंगे कि मीडियम फ्लेम पे पकाते पकाते ही बिना घी या तेल के ये डोसा अपने साइड छोड़ने लगेगा और इस तरह से नीचे से क्रंची होने के बाद हम इसको बिल्कुल इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और ये लीजिए 0 ऑयल स्प्राउट डोसा या स्प्राउटलेट बन के रेडी है। तो चलिए अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। आजकल के बच्चों को फास्ट फूड इतना ज़्यादा पसंद है कि उनको हेल्दी खाना खिलाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है। तो चलिए एक रेसिपी आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ एक मिक्सी में मैंने छिले हुए लहसुन और 2 टमाटरों को बारीक पीस के उनकी प्यूरे बना ली है। साथ ही कुछ न्यूट्री को मैंने एक माइक्रोवेव प्रूफ सेफ बोल में लिया है, उसमें पानी और नमक डाल के इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में चला लिया है। जब तक न्यूट्री माइक्रोवेव में चल रही है, कुकर में तेल गरम करके उसमें ज़ीरा चटका लिया है। साथ ही उसके अंदर एक प्याज को इस तरह से मैंने बारीक काट के डाल लिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत डिमांड करें तो इसी तरह से कुकर के ऊपर ही सब्जियां काटी जा सकती हैं। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, जिससे प्याज जल्दी से भुन जाएंगे और इस तरह से गरम मसाले के स्वाद वाली सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल सकते हैं। आप अपने बच्चों के स्वाद या प्रेफरेंस के हिसाब से ही मसाले डालें। उसके बाद मिक्सी में जो हमने टमाटर और लहसुन की प्यूरे पीस के रखी थी उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके
तेज़ आंच पे इसमें 4 सीटी ले लेंगे। जब भी आपके बच्चे तुरंत खाने की फरमाइश करें तो इसी तरह से प्रेशर कुकर में सीटी लगा के आप फटाफट मसाला पकाएं, क्योंकि खुला मसाला भूनने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए स्टीम ठंडी होते ही कुकर खोला है मैंने और बहुत बढ़िया जालीदार मसाला एकदम झटपट बन के रेडी हो गया है। बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं तो जल्दी से इसमें डाल देते हैं मैगी मसाला है मैजिक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अब वो जो न्यूट्री हमने माइक्रोवेव में उबाली थी उसका पानी निचोड़ के ये न्यूट्री इसमें डाल देते हैं और इस मसाले में बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें तरी कर लेंगे और एक उबाला दे देते हैं। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और ये लीजिए बच्चों के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी रेडी है। ये बिल्कुल खाने में चिकन या मटन करी जैसी लगती है, बहुत ही पौष्टिक है और बच्चे इसे झटपट खा लेते हैं। इसी तरह से न्यूट्री नगेट की तरह ही पनीर भी बच्चों को बेहद पसंद आता है। तो बच्चे वाले घरों में आप इस तरह से पनीर के कुछ पैकेट फ्रिज के फ्रीज़र एरिया में फ्रीज़ करके रखें और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यूट्री नगेट का मसाला पकाया है वैसे ही मसाला पका लें और उसके बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के आप डालें टमेटो केचप। जी हाँ, नॉर्मल जो टमेटो केचप मार्केट में मिलता है वो आप कढ़ाई पनीर या पनीर बटर मसाला में डाल दीजिए। उसके बाद जो पनीर के पैकेट हम फ्रीज़ करके रखते हैं उसको डीप फ्रीज़ कर लीजिए माइक्रोवेव में। इस तरह से काट के हमारी पनीर की सब्ज़ी में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हिलाते हुए इस मसाले में भून लीजिए। टमेटो केचप की वजह से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही टेंगी हो जाएगा। तो अगली बार बच्चों के लिए पनीर बनाते समय आप उसमें थोड़ा सा टमेटो केचप डाल दें और फिर देखें। इसके साथ ही इसमें डाल दें 1 बड़ी कटोरी दूध के ऊपर की उतरी हुई ताज़ी मलाई, जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद ढक्कन लगाएं और मलाई में से घी निकलने दें। फाइनली सब्ज़ी को गार्निश करें बारीक कटे हुए हरे धनिए से। आपके बच्चे इसे तुरंत चट कर जाएंगे। और इसी सेम मसाले में इस तरह से बेबी पटेटोज़ को तेल में फ्राई करके आप दम आलू की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पटेटोज़ को तेल में फ्राई करें और इस लहसुन प्याज टमाटर के मसाले में डाल दें। बिल्कुल ठीक वैसे ही भिंडी को आप इस तरह से मसाला भिंडी बना के बच्चों को दे सकते हैं। डीप फ्राई करें साबुत भिंडी को और इसी मसाले में डाल के थोड़ी देर ढक के पकाएं। बच्चों को ये भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आप चलते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ। हमारी रसोई में जो कैंची होती है हमारे लिए वो मल्टीपर्पज़ होती है। हम मार्केट से लाए हुए पैक्ड फूड को खोलने में भी उसकी सहायता लेते हैं। साथ ही रोज़ दूध दही लस्सी की थैलियों को भी हम उसी कैंची से काट के खोलते हैं। तो इसमें ये कैंची बहुत गंदी हो जाती है और स्पेशली ये जो इसका ब्लेड वाला हिस्सा होता है और ये जो स्क्रू वाला हिस्सा होता है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए एक टिश्यू पेपर पे हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल लेंगे जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। बिल्कुल 1 बूंद तेल लेंगे और जहाँ पे ये कैंची का स्क्रू होता है वहाँ इस तरह से रगड़ के अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि पानी लगने की वजह से इस स्क्रू में कई बार बहुत जंग लग जाता है। तो इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे और साथ ही थोड़ा सा ऑयल और लेके इसके ब्लेड्स को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम इसे पानी से धो नहीं सकते अदरवाइज़ इसमें जंग लग जाएगी। तो इस तरह से ऑयल से आप इसको साफ़ करें। उसके बाद एक साफ़ टिश्यू पेपर से एक्सेस ऑयल को पोंछ लें और ये लीजिए आपकी कैंची जो है वो दोबारा से यूज़ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया चमचमा गई है ये। तो कैंची को इस तरह से आप कुकिंग ऑयल और टिश्यू पेपर की सहायता से साफ़ करें, एकदम चमक जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ बहुत ही अमेजिंग से मेरे किचन टिप्स। अगर आपको ये पसंद आए हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में किसी को इन टिप्स की ज़रूरत है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।